हाय दोस्तों, कैसे हैं। न्यू स्टार क्लासेस विजी यादव में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने वादा किया था कि अगला वीडियो जो होगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट होगा। और सेकंड पार्ट में हम ये बताने का प्रयास भर तक करेंगे कि इसमें कैसे आप ऑप्शन को देखते हुए अपने सारे सवालों को सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम आसान तरीका। उसको आपको ऑप्शन देखते हुए आप सारे सवालों को एक तरीके से करते चले जाएंगे और एकदम खूबसूरत, एकदम बेसम बेहतरीन एवं आसान तरीके से आप सारे सवालों को करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी कड़ी में ये पहला सवाल है जो समय ना लेते हुए हम बताने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आप लगा सकते हैं इसको। तो इसमें थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, देखते हैं। ये कह रहा है कि एम का 15% ये बराबर है एन का 20%। तो एम अनुपाते एन कैसे होगा, क्या निकालना है इसमें। एम अनुपाते एन निकालना है। एकदम बेहद आसान तरीके से लगा सकते हैं इसको। एम का 15%, चूंकि एम का 15% ये है एन का 20%। ठीक है, इस तरीके से यहां पर ये होगा एम का यानी 15/20, सॉरी 15/100, और ये होगा एन ये 20/100। ठीक है, तो ये 100 और 100 कैंसिल, और इस तरीके से यहाँ कर सकते हैं कि m अपॉन n इज इक्वल टू ये 20/15। ठीक है, इसको काट सकते हैं 5 चौक 20, 5 तिया 15, ये 4/3, या यूँ कह सकते हैं कि m अनुपाते n जो होगा वो 4/3 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बेहतरीन सवाल था, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे इसको लगा सकते थे। लेकिन अब इसके कड़ी में हम ये कोशिश करेंगे कि कैसे आप ऑप्शन देखते हुए सारे सवालों को आसान तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी में दूसरा क्वेश्चन जो इस प्रकार से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि ए का 30%, ए बराबर है बी का 0.25, ये बराबर है सी का 1/5 हो, तो हमें निकालना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ठीक, चलते इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका है ए का 30%, ए बराबर है बी का 0.25। ठीक, तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लें। तो इस तरीके से यहाँ होगा ए 30/100, ये होगा बी गुणे ये 0.5, तो 0.5 ये बाई हो जाएगा 100, तो ये हम हटा सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर हम ये और ये कैंसिल, तो कह सकते हैं ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 25 है ये, और बाई 30, तो 5 1 5, 5 25, 5 6 30, यानी क्या होगा 5/6। ठीक है, और इसी तरीके से हम इनका और इनका निकाल लें। एंड क्या निकालेंगे, बी का 0.2% ये बराबर है सी का 1/5। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं पी ये 0.25, ये होगा सी यानी 1/5। इसको हम करेंगे क्या, यहाँ अगर 100 कर दें तो ये पॉइंट हटके ये होगा, और इस तरीके से हम कर सकते हैं कि 25 एक है 25, 25 चौका 100, और यहाँ हम लिख सकते हैं इसको बी 1/4, ये बराबर होगा सी 1/5। ठीक है, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि बी अनुपाते सी जो होगा ये 4 यहाँ जाएगा, तो 4/5 यानी 4/5। ठीक है, तो दो चीजें निकल गई। अब यहाँ हम देखते हैं इस तरीके से
कि ए अनुपाते बी जो निकल के आया है वो आया 5:6, 5:6, और बी अनुपाते सी ये आपका है 4:5। ठीक है, 4:5। अब इसको निकालने का एक तरीका है कैसे, कि जब आप ऑप्शन देख करके लगाएंगे तो ऑप्शन से कैसे देख के लगाते हैं वो देखिए, एकदम बेहतरीन तरीका। ठीक है दोस्तों, चलते हैं देखते हैं ऑप्शन इसमें क्या होता है। इसमें ऑप्शन है ए, मान लो ए बी, ए सी और ये डी। ठीक, तो ए बी सी डी। तो पहले एक काम करते हैं, हम पहले इसको हम साधारण में बता दें, सेकंड नियम बाद में इसको बताते हैं। ठीक है, चलते हैं इसको लॉजिकली देखते कैसे आ रहा है ये। ठीक, तो इसमें कहा ए अनुपाते बी। अब ए अनुपाते बी कितना आपका है 5:6, और यही अगर हमको बी अनुपाते सी निकालना है तो बी अनुपाते सी निकालिए और एक जगह छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा 4:5। ठीक, और इस तरीके से हमें मिलेगा क्या, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ये क्या होगा, सबसे पहले आप एक काम करिए कि ये जो है यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर इसको क्रॉस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिलेगा क्या कि 5×4 = 20, अनुपाते 6×4 = 24, अनुपाते 6×5 = 30। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर हम देखें इसका फैक्टर 2 निकल जाएगा, तो 2 जब निकालेंगे तो ये होगा 10, ये 12 और ये 15। इस तरीके से ए अनुपाते बी अनुपाते सी जो होगा ये आपका आंसर होगा, यानी 10:12:15। ठीक, एक चीज तो ये हो गई, ऐसा निकाल सकते हैं। और एक चीज में आप क्या निकाल सकते हैं, जब ऑप्शन देखें और ऑप्शन देख करके कैसे आप लगा सकते हैं वो देखिए। ठीक है, ये रहा फर्स्ट मेथड, और यहीं पर जब आप सेकंड मेथड लगाएंगे तो कैसे लगा सकते हैं देखिए। ये रहा आपका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या है, मैंने कहा जब ऑप्शन आप देखें तो ऑप्शन देख करके कैसे लगा सकते हैं, ए मान लो बी, ये सी और ये डी। सारे में ऑप्शन दिया है, एक में दिया है 10:12:15। ठीक, उसके बाद में बी में दिया 10:15:12। ठीक, उसके बाद में सी है 12:15:10। ठीक, और उसके बाद में तीसरा जो दिया है चौथा 15:12:10। ठीक है, अब देखिए यही बेहतरीन चीज है यहाँ पर जो हमने वादा किया था कि आप ऑप्शन को देख करके कैसे लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहला आप काम करिए कि इनको चेक करने का तरीका ये है कि कोई ये चीज निकाले यहाँ पर। जैसे आपको निकालना क्या है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपको अनुपात दिया है कि 5:6। तो सबसे पहला आप काम करिए कि कोई भी ऑप्शन लीजिए, कोई भी ऑप्शन लीजिए, वो जो ये चीज हो ए अनुपाते बी, अगर ये चीज मिल जा रहा है जिस फैक्टर को ढूंढने पर वो कोशिश करिए। ठीक है, चलते हैं देखते हैं कि अगर ये चीज लेते हैं यहाँ पर, तो ये अगर हमको मिल जाए तो 2 से अगर हम काटे तो मिलेगा क्या, 2×5 = 10, 2×6 = 12। मतलब ये अनुपाते बी तो सही है। फिर ट्राई करते हैं कि क्या वो चीजें दोनों में आ रही है। वही यहाँ अगर हम चेक करें ये पाने के लिए तो 2×5 = 10 या 5×2 = 10 या 5×3 = 15, तो 2:3 जो कि इसमें नहीं है तो इसको कट कर देंगे, नहीं लेंगे। फिर ऐसे ये भी चेक करते हैं कि ये 4×3 = 12, 3×4 = 12, 3×5 = 15 जो कि नहीं है इसमें, वो भी नहीं लेंगे। तो हर हाल में कोशिश हमें ये करना चाहिए कि जो ए अनुपाते बी दिया हुआ हो उसको हम पहले चेक कर लें। अगर वहाँ मिला फिर चेक करते हैं, और बाकी अगर कहीं में नहीं मिलता है तो समझिए वो आपका टिक सही है। ठीक है, तो हमारा कोशिश ये है कि हमने देखा 2 से काटा इसको, 2×5 = 10, 2×6 = 12, 1 मिल गया। अब फिर बी अनुपाते सी चेक कर लें। यहाँ पर अगर 3×4 = 12, 3×5 = 15, यानी ये भी अनुपात आ रहा है, तो यानी ए अनुपाते बी जो निकल के आ रहा है वो आपका क्या होगा,
ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसी कड़ी में कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब उसको देख करके हम समझाते हैं कि कैसे फिर आप ऑप्शन को देख करके लगा सकते हैं। तो जो भी आगे का सवाल होगा वो आपके ऑप्शन पे बेस पर होगा, ऑप्शन को देखते हुए लगा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि इसी ऑप्शन पे लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड इस तरीके से है। ये कह रहा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ये है 4:7:11। फिर कह रहा है बी अनुपाते सी अनुपाते डी, ये 21:33:44। तब आपको निकालना क्या है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हुए कैसे आप लगाते हो, पहले इसका ऑप्शन आप लिख लीजिए। ए में क्या है आपका 12:21 अनुपाते 36 अनुपाते 44। और बी जो है आपका बी है 12:21 अनुपाते 33 और अनुपाते 44। और सी में इसका ऑप्शन है, सी में 12:22 अनुपाते 31 और अनुपाते 44। ठीक है, अब कैसे परीक्षाओं में आप बिना पेन उठाए हुए उस तरीके सॉल्व किए हुए आप ऑप्शन को देखते हुए कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोशिश ये करिए, कोशिश आपको ये करना है कि जो भी अनुपात दिया हो वो इनमें से कौन सा हम कॉमन नंबर लें जो ये तीनों मिल जाए। ठीक है, चलते हैं। अगर पहले क्वेश्चन, सॉरी एक मिनट, डी फिर लिख लेते हैं। डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर ऐसा आपका कुछ ऑप्शन हो इनमें से कोई नहीं, चलते हैं एक एक चेक करते हैं। और इसमें देखते हैं पहला ऑप्शन अगर उठाते हैं तो इनमें से चेक कर डालते हैं क्या होता है। अगर हम यहाँ से मान लो 4 लाना है, अगर 3 हम उठा लें तो 3 चौका 12, 3 सते 21 और 3 बराहिम 36। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा कट, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। फिर चेक करते हैं, इसमें देखते हैं 3 चौका 12, 3 सते 21, 3 ग्रहियम 33। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ऑप्शन है ये चीजें आपको मिलती नजर आ रही है। ठीक है, फिर वही चीज अगर इसमें चेक करें, अगर नहीं आया तो वो चीज हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं ये 22 है तो ऑलरेडी नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं होने का मतलब ही नहीं है। तो इस तरीके से बिना समय गंवाए हुए आप इस तरीके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एकदम कैसे आपने ऑप्शन देखते हुए निकाल दिया। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं रही। ठीक है, इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 4 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि a/3 ये बराबर है b/4 और ये बराबर है c/5 के। तो आपको निकालना क्या है कि a अनुपाते b अनुपाते c ये क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनका उपयोग करते हुए आगे देखते हैं क्या है। अगर इन दोनों के ले लें सॉल्यूशन में, अगर इन दोनों को ले लें, इनको और इनको, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका a/3 ये b/4। ठीक है, तो यहां से अगर हम निकालें तो a अनुपाते b जो होगा आपका 3/4 हो जाएगा, यानी 3:4 के। ठीक है, 3/4 के। और इसी तरीके से अगर b/4 ये है c/5 तो यहां से क्या होगा b अनुपाते c जो होगा ये 4/5 यानी 4:5 होगा। ठीक है,
अब आपको क्या निकालना है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन दिया है तो आप कैसे लगा सकते हो, और परीक्षाओं में ऑप्शन ही दिया रहता है उस तरीके से। अगर मान लो ये है, ये बी, ये सी और ये डी, तो करेंगे क्या, जैसे पहले ऑप्शन में आपका दिया है 3:4:5, ठीक है, और दूसरे में 4:3:5 और सी में 5:4:3 और जो डी है वो है 20:15:12। ठीक, मैंने कहा कि वो फैक्टर ढूंढिए जिनमें से 3:4:बी निकल जाए। ठीक है, कोशिश करते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं तो उस पे देखते हैं क्या होता है वो। अगर यहाँ देखिए तो 3:4 है, मिल गया। दूसरा अनुपात चेक कर ले, 4:5 है, मिल गया। इसका मतलब ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन मान लो अगर ये ऑप्शन नीचे हो, कहीं पर भी हो, तब आप क्या करोगे, तो उसके लिए अलग करना होगा। लेकिन हमें ऑप्शन मेरा यहाँ पर मिल गया, उसी को हिट करिए, अगर वो चीजें आपको सही नजर आएगी। ठीक, वहां पर देखते हुए आप टिक निकालिए। ठीक, तो एकदम बेहद आसान तरीके से पहले आप इनके कॉमन को यहाँ ढूंढिए। अगर सिंपल में तो मिल गया, नहीं तो हम किसी से दूसरे से डिवाइड करते हैं, वो भी करके देखते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जो ऑप्शन होगा वो सॉल्व करने पर 3:4:5 आएगा। ठीक है, इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 5 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि ये बराबर है b/3 और ये बराबर है c/3। तो हमें निकालना क्या है कि a अनुपाते b अनुपाते c ये क्या होगा। ठीक है, चलते हैं, लगाते हैं इसको भी उसी तरीके से। ये है सॉल्यूशन आपका। इसने कहा कि a = ये b/3। ठीक है, यहां से इसको अगर मोड़ के निकालें यहाँ पर, तो ये अनुपाते b यानी a अनुपाते b जो होगा वो होगा 1/3 यानी 1:3 का अनुपात। ठीक, इसी तरीके से b/3 ये c/2 और यहां से निकालें तो b/c यानी b अनुपाते c जो होगा वो 3 यहाँ जाएगा तो 3/2 यानी 3:2। ठीक है, अब अगर आपको ऑप्शन मिले ऐसे ए बी सी और डी, तो वहां क्या कर सकते हैं आप। चलिए ठीक है, एक ऑप्शन है 3:1:2 और 1:3:6। ठीक, और ये है 2:3:6 और ये चौथा है 3:2:6। ठीक है, चलते हैं इसको चेक करते हैं। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर इसको अगर चेक करना है, एक मिनट, यहाँ पर अगर इसको चेक करना है करेंगे क्या, पहला आप ढूंढिए, यहाँ पर 1:3 है, तो यहाँ अगर कॉमन देखते हैं तो 3:1 है, जो कि गलत है, नहीं छेड़ेंगे। आगे ढूंढते हैं a/b, यहाँ देखते हैं a/b यानी 1:3 है, नजर रखिए इस पर। फिर दूसरा ढूंढिए कि 3:2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो यहाँ देखते हैं क्या, अगर इस पे कोशिश करते हैं तो 3:2 1:3:6, एक मिनट, b/3 c/2 यानी b/c ये हो जाएगा 3:2 के। ठीक है, चलते देखते हैं यहाँ पर 3 एकम 3 3 दूना 6, यहाँ पर कुछ गलती हो रही है, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, यहाँ सवाल में गलती हो गई थी, इसको सुधार ले। यहाँ पर ये है a = b/3
और ये है b बराबर c बटा 2 के। ठीक है, c बटा 2 के। तो यहाँ पे ये बात तो सही है। और यहाँ पर देखिए ये है b, ये है b बराबर 2 c बटा 2 के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर b अनुपात c जो होगा वो 1 अनुपात 2 होगा। क्या है? 1 अनुपात 2। ठीक है, अब ढूंढिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर हम पहले ऑप्शन को हिट करते हैं, ऑप्शन नंबर इसको हिट करते हैं अगर, तो ये आपको 1 अनुपात 3 होना चाहिए। ये 3 अनुपात 1 है, नहीं है, गलत है। फिर उसी को ढूंढिए। अगर यहाँ देखेंगे तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया गलत। अब ऑप्शन नंबर बी पर ध्यान रखिए कि ये अनुपात बी मतलब 1 अनुपात 3 है। ठीक है, उसके बाद आप ढूंढिए कि इसमें बी अनुपात सी अगर 1 अनुपात 2 आ जाए। कैसे? अगर यहाँ पर हम 3 लेते हैं तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी ये ऑप्शन फिट बैठ रहा है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। और इसी कड़ी में एक क्वेश्चन और लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 करा ए अनुपात बी ये बराबर है 2 अनुपात 9 अनुपात 1 बटा 3, यानी ए अनुपात बी बराबर है 2 बटा 9 अनुपात 1 बटा 3, और बी अनुपात सी ये बराबर है 2 बटा 7 अनुपात 5 बटा 14, और इस तरीके से डी अनुपात सी ये है 7 बटा 10 अनुपात 3 बटा 5। तो आपको निकालना क्या है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सलूशन इसका इस तरीके से कि ए अनुपात बी निकालना है। तो यहाँ से देखिए ये 2 बटा 9 अनुपात 1 बटा 3 है, इसको पलट दीजिए तो ये होगा आपका 3 बटा 1, 3 एकम 3, आपका यहाँ हो जाएगा 3 यहाँ नीचे, यानी क्या होगा 2 अनुपात 3। ठीक है, 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3। और इसी तरीके से अगर हम निकालें बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी जो होगा वो 2 बटा 7, यहाँ पर अनुपात 5 बटे 14 है, इसको पलट देंगे तो 14 बटा 5, 2 एकम 2, 7 एकम 7 दूना 14, यानी 2 दूना 4, 4 बटा 5 या 4 अनुपात 5। ठीक है, और इसी तरीके से डी अनुपात डी है, डी अनुपात सी तो ये 7 बटा 10, फिर इसको पलटेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 5 बटा 3। ठीक है, 5 एक 5, 5 दूना 10, इस तरीके से 7 बटा 6 ये हो जाएगा आपका 7 अनुपात 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सी अनुपात डी है तो क्यों ना इसको सी अनुपात डी कर लें, इम्प्लाइज दैट। तो सी अनुपात डी जो होगा वो आपका 6 अनुपात 7 होगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें दी गई है। अगर ऑप्शन में आपको ये कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए बी ये सी और ये डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि 4 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 9, और दूसरा है 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 7, और सी है 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35, और डी है 30 अनुपात 35, 30 अनुपात 35 और 35 अनुपात 24 अनुपात 16। ठीक है, अब आप सबको कैसे देखकर लगाते हैं वो देखिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन लेते हैं, इस ऑप्शन को चेक करते हैं और इसमें हम कोशिश करते हैं ये कि ढूंढते हैं ए अनुपात बी, 2 अनुपात 3 आया है, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जिससे हम डिवाइड करें तो 2 अनुपात 3 मिले। ठीक है, चलते हैं यहाँ कोशिश करते हैं 2 से, तो 2 3 6, 2 2 दूना 4, 2 3 6, यानी ये तो ये अनुपात भी मिल गया।
फिर उसके बाद आप क्या करिए कि बी अनुपात सी यानी 4:5 ढूंढिए। तो 4:5 का ढूंढोगे तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ को इसको कट करिए, ऑप्शन को आगे बढ़ जाइए। ऑप्शन नंबर बी पर ध्यान दीजिए। फिर यहाँ से अगर हम 4 लेते हैं इन दोनों में से तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 यानी 1 मिला। लेकिन 12 और 15 में करते हैं अगर फिर इस तरीके से तो 3 चौका 12, 3 पचे 15, ये भी मिल गया। ठीक है, अब दो तो मिल गया। फिर हम अगला कोशिश करते हैं कि सी अनुपात डी चेक कर ले, ये कितना होगा। तो 15 और 7 को चेक करते हैं तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगले में यहाँ देखते हैं, यहाँ पर अगर 8 से हम निकालते हैं 8 दूना 16, 8 3 24 जो कि ये मिल गया। फिर उसके बाद में बी अनुपात 4:5 निकलना चाहिए। 6 चौक 24, 6 पचे 30 यानी 4:5 मिल गया। फिर हमें सी अनुपात डी यानी 6:7 मिलना चाहिए। तो 5 छके 30, 5 सते 35 यानी आपका ऑप्शन होगा सी। और इसी ऑप्शन को तो आपको लगाना है ऑप्शन ये, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत गलत गलत। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कैसे आप एक बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। हमने इसलिए इस क्वेश्चन को लिया था कि उसमें आपको तो रखा था सीधे लगा सकते थे, लेकिन इसमें क्या करना है कि जब आपको एक मिलता जाए तो फिर दूसरा निकालिए, फिर दूसरे को चेक करिए वो मिले, फिर तीसरा निकालिए, तीसरा चेक करिए, अगर वहीं पे वो मिल गया तो समझिए वो ऑप्शन ठीक है। नहीं अगर मिला फिर आगे बढ़ जाइए और ऐसे ऐसे धीरे धीरे चेक करते आएंगे तो ये मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ऑप्शन देख करके आप लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये करीब 6 क्वेश्चन हमने लिए थे। पहले तो एक क्वेश्चन हमने तो उस तरीके से लगाया, लेकिन मैंने वादा किया था कि आपको ऑप्शन देखते हुए भी बताना है, और देखते हुए ही तो ऑप्शन को परीक्षाओं में तो आते हैं सवाल करने के लिए। ठीक है, तो बेहद ज़रूरी है कि कम से कम समय लगे और सारे सवालों को आप लगा लें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। एक छोटा सा वीडियो ये था। अगले वीडियो में आपको ऐसे हम तमाम सारे अनुपात के सवाल रखेंगे। जैसे हो सकता है उसमें कुछ सलूशन हो, उस सलूशन में कुछ अनुपात में मिलाया जाता है और कुछ निकाली जाती है, तो अनुपात कैसे बदलता है उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। हो सकता है इस पे कुछ एज प्रॉब्लम के कुछ अनुपात के सवाल आ जाएं, वो भी शामिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एकदम बेहतरीन तरीके से इस वीडियो को निरंतर देखते रहिए और आपको अच्छा से अच्छा वीडियो आपको भरसक देने का प्रयास मेरा है कि आप आसानी से इस सारे वीडियो को समझ सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अब इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।